ये वो लड़कियां होती हैं जो अपने गरीब कजन्स को लिफ्ट भी नहीं करवाती और घर के सारे काम भी करवाती रहती हैं। कभी पर्दे लगा दो, कभी मेरे साथ भांडे धोवा दो, कभी मेरे साथ झाड़ू पोछा करवा दो। और वो बेचारा इसके सारे काम इसी आस पर करता रहता है कि तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। लेकिन आखिर में बेचारे को कुर्सियां लगाते लगाते और इसको रुखसत करते हुए यही गाना पड़ता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे जवान एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम बचपन से देखते देखते जवान हो गए हैं, बल्कि अब तो हमारे बच्चे भी जवान होने वाले हैं भाईजान। लेकिन वो भाई साहब अभी तक नौजवान है, मेरा मतलब है नौजवान। बहुत तेज हो रहा है। इन भाई साहब को ड्रामे में काम करने से पहले जो पेमेंट मिलती है ना, उसका आधा हिस्सा ये रंग करवाने में लगा देते हैं। भाई गाड़ी या घर को नहीं, बल्कि अपनी दाढ़ी को। अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। क्या? चलो जाके इलाज कराओ। ये भाई साहब अपनी दाढ़ी के बालों को इसलिए इतना खिंच के रंग करते हैं ना कि कहीं एक भी सफेद बाल नजर आ गया ना तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा नौजवान है। तौबा तौबा तौबा। तो जब मैंने ड्रामा सीरियल एहराम जुनून देखा और उस ड्रामे में इस डिलीवरी बॉय को देखा तो मैंने कहा भाई इस ड्रामे का तो आलू कीमा बनता है। मुबशर भाई आ जाओ जरा। कीमे वाली कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली है चूल्हे पे। ये भाई साहब पहले मोटरसाइकिल पे गली गली फेरी लगाकर पतीसा बेचा करते थे। पाजी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार, बच्चे आधे दिल दाए चैन ते करार। फिर एक अमीरजादी इनसे पतीसा खाती है और पतीसे के साथ साथ वो इनकी भी दीवानी हो जाती है। फिर इस एक्स्ट्रा खूबसूरत लड़की ने अपने बाप की मल्टीनेशनल कंपनी के 30 साल पुराने सबसे बड़े मैनेजर को निकाल कर इस बंदे को सीट पर बिठा दिया और कहा कि अब इस बड़े ऑफिस में बड़े टेबल पर खुला पतीसा लगा के बेच। शुरू में तो भाई साहब बड़े खुश हुए कि अब मुझे गली गली फिर कर पतीसा नहीं बेचना पड़ेगा और ना ही धूप में मेरा मेकअप खराब होगा। अब तो मैं बड़े ऑफिस में बैठकर लोगों को फोन करके कहूंगा, एक बारी खावे जड़ा खावे बार बार, खावे बार बार, पाजी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार। लेकिन जब ये खूबसूरत लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है तो फौरन आगे से एंग्री यंग मैन बन जाता है कि मोहब्बत किसी राह गुजर से नहीं होती। ओ भाई तुझे अभी बड़ी गैरत आ रही है कि राह गुजर से मोहब्बत नहीं होती। ओ भाई उस वक्त तुझे गैरत नहीं आई जब 70 मोटरसाइकिल से इसने तुझे डायरेक्ट प्राडो पे बिठा दिया। करोड़ों का अपार्टमेंट लेते हुए तुझे बिल्कुल गैरत ना आई होगी और मैट्रिक फेल हो गए, इतने बड़े दफ्तर में तुझे आके बैठ गया। ओ भाई ये मोहब्बत के चक्कर में ही तो सब कुछ तुझ पे लुटा रही है। कौन सा तुझे छोटा भरा समझ के दे रही है। ओ मेरा सॉरी मतलब है कि बड़ा भरा छोटा कह गया था। मस्ती कर रहे हैं। ये नौजवान की एक्स्ट्रा अदाओं वाली बहन कहती है कि मैं जहेज नहीं लेकर जाऊंगी वरना शानी को कर्जा उतारने में सारी उम्र गुजर जाएगी। ओ मैडम पहले तो तेरी ओवर एक्टिंग के ना 10 रुपए काटने चाहिए। जुगनू ये शो मारना बंद कर दो आप। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। और ऊपर से तुझे इतना नहीं पता कि अगर तेरा भाई सिर्फ 3 लफ्ज बोल देना कि कबूल है कबूल है कबूल है, ये सोनी कुड़ी ना पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार दे। तेरे फर्नीचर की क्या बात है। लेकिन तेरा भाई एक नंबर का ठरकिया, उससे मोहब्बत भी नहीं करनी, उससे ठरक भी छाड़नी है और दोनों हाथों से लूटना भी है। 12 एपिसोड गुजर चुके हैं और अभी तक शानी साहब को यही नहीं पता कि शान से इनसे मोहब्बत करती है। हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि आखिर ये इतनी मेहरबान मुझ पर क्यों है, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। ओ भाई साहब ये आपसे मोहब्बत ही करती थी ना, ये कौन सा आपसे मेकअप की ट्रिक्स पूछना चाहती थी कि ये जबरदस्ती के खूबसूरत कैसे बनते हो। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। मेकअप से मुझे याद आया कि इस ड्रामे में सारी एक्टर्स का मेकअप इतना बेकार किया गया है, मुझे यूं लगता है एक छोटे से कमरे में सारे एक्टर्स को बंद करके ना और आटे की बोरियां खोल के तेज पंखा चला दिया हो और थोड़ी देर बाद कहो आ जाओ थोड़ा मेकअप हो गया सीन कर लिए, और सारे कमरे से बाहर आकर अचानक शीशा देखते हैं और कहते हैं मैं तो डर गई। शानी साहब बचपन से अपनी उस कजन से मोहब्बत करते हैं जो इन्हें घास तक नहीं डालती। ये वो लड़कियां होती हैं जिनसे इनका कजन या पड़ोसी इनसे सच्ची मोहब्बत करता होता है, लेकिन ये आगे से कहती हैं हाँ इस गरीब से मैं मोहब्बत करूंगी, क्या शादी के बाद भी मैं सारी जिंदगी बर्तन धोती रहूंगी, मेरे लिए तो कोई शहजादा आएगा। क्या? शहजादे के इंतजार में इनके हाथ में कुंडी, बाल चिट्टे और आंखों में इतना मोटा मोटा चश्मा लग जाता है और मुंह में दांत एक नहीं रहता, और आगे से क्या कहती है मेरे लिए कोई शहजादा आएगा तो उससे शादी करूंगी। चलो जाके इलाज कराओ। ये वो लड़कियां होती हैं जो अपने गरीब कजन्स को लिफ्ट भी नहीं करवाती और घर के सारे काम भी करवाती रहती हैं। कभी पर्दे लगा दो, कभी मेरे साथ भांडे धोवा दो, कभी मेरे साथ झाड़ू पोछा करवा दो। और वो बेचारा इसके सारे काम इसी आस पर करता रहता है कि तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा।
लेकिन आखिर में बेचारे को कुर्सियां लगाते लगाते और इसको रुखसत करते हुए यही गाना पड़ता है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और ये खाला जी जो कि इस लड़की की अम्मा है, जितनी मर्जी अच्छी बन जाए, जितना मर्जी कहती रहे कि शानी को तंग ना करो, इसकी इज्जत किया करो, भाई कितना फरमाबरदार बच्चा है, काश मैं इसे अपना दामाद बना लूं। ये वो खाला जी होती हैं जो सारी जिंदगी लारे लगाते लगाते एंड पर कहती हैं, शानी बेटा अपनी बहन के सर पर हाथ रखो और इसे इज्जत से रुखसत करो। और ये सीन देखकर तो मेरी हंसी छूट गई। अब मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने शायद इस लड़के की लुक को देखकर ऐसा सीन डाला है। वैसे अमूमन ये होता है कि लड़की पर्दे लगा रही होती है, वो गिरती है, सीधा लड़के की बाहों में आती है, आंखों में आंखें डालते हैं, रोमांटिक सीन चल रहा होता है, गाना पीछे चल रहा होता है। लेकिन यहां पर डायरेक्टर ने सीन ही उल्टा कर दिया। लड़का गिरने वाला था और लड़की ने उसको पकड़ लिया। मैं तो ये समझा कि शानी साहब अभी इनकी बाहों में होंगे और वो कह रही होंगी, झूले माया मेला का। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और शान से जब शानी को अपार्टमेंट का बता रही होती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी अम्मी को साथ ले जाऊंगी, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल खिल उठता है। और मैडम जी बाद में आपने इनको ये कहकर घर से निकालना है कि अम्मा जी तुम्हारी खंग दी आवाज बहुत ऊंची होती है, रात ही मेरे कन्ना च बजदी है, मेहरबानी करके किधर बैठक शैठक ले लो। और ये वो लालची आंटियां होती हैं जिन्हें अपने बेटे की ख्वाहिश से कोई लेना देना नहीं होता। बस अमीर लड़की उनके बेटे के साथ उनके घर आई नहीं कि तस्बीह हाथ में, बेटा मैं तो तेरे लिए सुबह शाम दुआएं करती हूँ, तहज्जुद भी तेरे लिए पढ़ती हूँ, हर वक्त तेरे लिए बस दुआ करती हूँ कि तुझे अल्लाह करे अच्छा सा हम सफर मिल जाए, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा। और सजीला की अम्मा शानी के पास गाड़ी देखकर उसको समझाने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि मेरी बेटी तो जरा मुंह फट है, लेकिन बेटा तुम जैसे अब हो ना, शादी के बाद भी वैसे ही रहना। तो वो आगे से कहता है, ठीक है अम्मा जी, मैं हुण भी जुतियां खाना तो शादी तो बाद भी जुतियां खा लैसा जी। और भाई आजकल जो ड्रामा उठा के देख लो, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि मर्द जो है वो रन मुरीद अच्छे लगते हैं, बस औरत जो मर्जी कर ले, आप बस हंसी खुशी उसके इश्क में पागल फिरते रहे। आप वो ड्रामा देखें मुझे प्यार हुआ था, उसमें बीवी जो है वो पुराने आशिक से मिलती है, पुराने आशिक के साथ ताल्लुकात रखती है, हर तरह से उसकी मुलाकातें रहती हैं, लेकिन रन मुरीद बेचारा उसको देखकर चुप करके चला जाता है। तेरे बिन में देखे रन मुरीद, भाई जहां जाएंगे ना आपको रन मुरीद दिखाए जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के जो मुंडे हैं ना वो हर वक्त यही बोले। दोस्तों ये थे इस ड्रामे की कुछ बोलियां। आप जरा बात कर लेते हैं हम इस ड्रामे की जरा स्टोरी के हवाले से। इस ड्रामे की कहानी को देखकर मुझे ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी याद आ गया। जैसे कि आपने देखा था कि उसमें भी एक अमीर लड़का होता है जो कि एक गरीब लड़की से मोहब्बत कर बैठता है और उस पर अपना सब कुछ निशावर करना चाहता है, बस ये चाहता है कि वो उससे मोहब्बत करे, वो उसकी फरमाबरदार हो जाए। इसमें भी दिखाया ये जा रहा है कि एक लड़की है जो कि बहुत अमीर है, उससे मोहब्बत करती है जिसके पास कख नहीं है, वो मोटरसाइकिल पर फेरी का काम करता है। जैसे कि मैं इस ड्रामे के हवाले से आप लोगों को थोड़ा हंसा चुका हूं। अब वो अमीर लड़की चाहती है कि मैं अपनी दौलत, अपना पैसा, अपना सब कुछ इस पर निशावर कर दूं, बस बदले में मुझे इससे वफादारी चाहिए, इससे मोहब्बत चाहिए। लेकिन होगा कहानी में कुछ ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा की तरह। जैसे कि आपने ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा में देखा था आपने कि एक लड़की जो कि अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में अमीर होना चाहती है, उसे पैसे की बहुत हवस होती है, वो चाहती है कि बस कुछ भी करके मेरे पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए। लेकिन उसके शौहर पर एक अमीर लड़की मर मिटती है और वो चाहती है कि मुझसे सब कुछ ले लो, पर इस लड़के की मोहब्बत, इससे मुझे शादी करने दो, बस इसके साथ मुझे जिंदगी गुजारने दो, मुझे इसकी मोहब्बत पर अपना पैरा डालने दो। बस वो चाहती है कि मैं ये सब कुछ लुटा दूं पर इसको हासिल कर लो। अब वो लालची लड़की क्या करती है कि उस अमीर लड़की से अपने शौहर की शादी करवा देती है और उसके बदले में उससे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, पैसा सब कुछ ले लेती है। अब वो दोनों मियां बीवी अपनी जिंदगी में खुश होते हैं, लेकिन ये तन्हाइयों के चक्कर में बीमार पड़ जाती है। अब इसे अपने शौहर की बड़ी याद आती है, लेकिन चूंकि वो सौदा कर चुकी होती है। अब इस ड्रामे में भी दिखाया जाएगा कि शानी अपनी कजन से बहुत मोहब्बत करता है, इससे शादी भी कर लेगा, लेकिन जब शादी के बाद शान से उनसे वो सब कुछ वापस लेना चाहेगी, गाड़ी, अपार्टमेंट, पैसा, ये सब कुछ वापस लेना चाहेगी, तो इसकी कजन को लगेगा कि ये तो घाटे का सौदा हो गया कि मैं तो एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब तो इसके पास कुछ भी नहीं रह रहा, ये सब कुछ शान से वापस ले रही है। तो वो कहेगी कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? वो कहेगी कि मुझे बदले में शानी चाहिए। तो ये अपने शोहर का कर देगी बंटवारा। अब सजीला भी इस बात के लिए राजी हो जाएगी कि भले
भले ही तुम शानी से शादी कर लो, लेकिन मेरे से ये गाड़ी, घर, पैसा, ये सब कुछ ना लो, क्योंकि मैं इन चीजों के बगैर नहीं रह सकती। अब वो कहेगी कि शानी बेशक ले लो, उससे शादी कर लो, मैं उसकी जिंदगी से जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे से ये सब कुछ ना लो। अब शानी चूंकि अपनी कजन से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जब वो देखेगा कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि मेरी चीजों से मोहब्बत करती है, तो फिर शानी भी इसको छोड़कर शानजे के साथ खुश रहने लग जाएगा। और फिर मुझे यूं लगता है कि जब सजीला के पास ये सब कुछ आ जाएगा, लेकिन वो तन्हाइयों का शिकार होने लग जाएगी, तब उसे एहसास होगा कि इन चीजों के बदले में मैंने अपने एक अच्छे हमसफर को खो दिया। अब वो चाहेगी कि वो उसके पास वापस आ जाए, लेकिन शानी शायद इसको पलट कर ना देखे और फिर यूं इसकी जिंदगी बहुत ही मुसीबतों और परेशानियों का शिकार हो जाएगी। मुझे यूं लगता है कि ये ड्रामा इस तरह से मिलता जुलता है कैसी तेरी खुदगर्जी और मोहब्बत तुझे अलविदा से। अब क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और आप लोग अपनी जिंदगी में इन चीजों से लालच मत कीजिएगा भाई, क्योंकि लालच बड़ी बुरी बला है। अच्छी खासी हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।